इस वीडियो में या फिर मेरे आसपास जिस भी तरह की आहटें, आवाज़ें या फिर ध्वनियाँ आपको सुनाई पड़ रही हैं या फिर जहाँ पर भी आप इस वक्त मौजूद हैं, आपके आसपास जिस भी तरह की आहटें, ध्वनियाँ या फिर आवाज़ें आ रही हैं, क्या आप जानते हैं या फिर क्या आप बता सकते हैं कि वो आवाज़ें, वो ध्वनियाँ या फिर वो आहटें कौन सुन रहा है? सिंपली आप कहेंगे कि मैं सुन रहा हूँ या फिर मैं सुन रही हूँ, या फिर आपका अगला जवाब हो सकता है कि मेरे कान सुन रहे हैं। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ गए होंगे, अगर आप एक साधक होंगे, तो सिंपली आप कहेंगे कि मेरे भीतर का परमात्मा या फिर अंतिम कर्ता तो वैसे भी परमात्मा ही होता है। तो सिंपली परमात्मा ही इन आवाज़ों को, इन आहटों को या फिर ध्वनियों को सुन रहा है। भले ही आपको आप परमात्मा हैं या नहीं, इसका अनुभव या फिर अनुभूति हुई हो या ना हुई हो। वास्तव में जो शुद्ध अध्यात्म होता है, उसमें अनुभूतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब तक हमको अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, हमारा कोई भी जो कृत्य होता है वो बोध में कन्वर्ट नहीं होता है, और बोध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि मैं इस वीडियो की शुरुआती लाइन पर आना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि मेरे आसपास में या फिर आपके आसपास में जिस भी तरह की आवाज़ें, आहटें, ध्वनियाँ आ रही हैं, उन्हें कौन सुन रहा है? तो भले ही आपका जवाब कुछ भी रहा हो, लेकिन वास्तव में अगर आप चिंतन और मंथन करते होंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ध्वनियाँ होती हैं या फिर जो शोर-शराबा होता है, उसे मौन सुन रहा होता है। मतलब आवाज़ों का जो अपोजिट होता है, वो मौन होता है, और मौन ही आवाज़ें, आहटें या फिर ध्वनियों को सुनता है। और जैसा कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ में बताया है कि जो मौन होता है वो परमात्मा की भाषा होती है, उनकी लैंग्वेज होती है मौन। तो मौन को स्कैन करना या फिर मौन के बारे में चिंतन मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आपको पता लगा कि हमारे भीतर जो आवाज़ें सुन रहा होता है वो मौन होता है। ये ज्ञान इकट्ठा करने भर मात्र से पता नहीं लगेगा, आपको चिंतन मंथन में उतरना पड़ेगा। जब आप मौन के विषय में काफ़ी टाइम तक चिंतन मंथन करेंगे, तब जाके मौन आप में प्रवाहित होगा या फिर आप उस दायरे में या फिर उस अवस्था में जाने लगेंगे। मतलब एक साधक होने के नाते या फिर एक शिष्य होने के नाते आपको धीरे-धीरे सरलता और सहजता के साथ आगे बढ़ना है। आपको मौन के विषय में भी चिंतन मंथन करना होगा। अब अगर मैं आपसे एक और सवाल करूं कि क्या आप परमात्मा हैं? और जो ये मेरा सवाल है, इसका संबंध वास्तविकता से है, मतलब अनुभूतियों से है। अगर आप परमात्मा हैं, तो इसका अनुभव या फिर इसकी अनुभूति आपको अपने आप से ही हो जाती है। कोई बाहर वाला इंसान या फिर कोई गुरु बताएँगे आपको कि आप परमात्मा ही हो, तो उससे आपको परमात्मा घटित नहीं होगा। परमात्मा का सबूत आपको खुद से ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आत्म जागृति से संबंध हमारा ये अध्यात्म रखता है, जिससे कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। और आप कह रहे होंगे कि मैं इस तरह से वीडियो क्या बना रहा हूँ, तो सिंपली मैंने माइक जो है हाथ में पकड़ रखा है, और इसको मैंने ऐसे छुपाया हुआ भी है क्योंकि ये एक पार्क है, तो थोड़ा मतलब मैंने भी अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। तो सवाल था मेरा कि क्या आप परमात्मा हैं? अनुभूति है आपको, तो फिर आपको तो जवाब ऑलरेडी पता होगा। अगर आप परमात्मा नहीं हैं, तो आप क्या हैं? क्या आपको इस सवाल का आंसर पता है? सिंपली अगर आप परमात्मा नहीं हैं, तो फिर मात्र आप एक अहंकारी होते हैं, क्योंकि परमात्मा और आपके बीच में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई उत्पन्न करता है, तो वो अहंकार होता है। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा जो भी कारण होता है, उसे आप किसी भी कैटेगरी में डालें, लेकिन अगर आप परमात्मा नहीं हैं, आपको स्वयं से परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई है, तो सिंपली आप में अहंकार मौजूद है, या फिर आप अपने आप को अहंकारी बोल सकते हैं। तो आत्म जागृति की राह पर हमें सबसे पहले अहंकार पे काम करना होता है, और अहंकार कई तरीके का होता है। अगर खाली आप ज्ञान इकट्ठा करेंगे, तो भी आपको ज्ञान का अहंकार हो जाएगा। ज्ञान का भी एक दिन त्याग करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान भी एक तरह का बंधन ही होता है। लेकिन जब तक हमारी जागृति शुरू नहीं हो जाती परमात्मा
के दायरे में, तब तक हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और बिना गुरु के हमें आत्म अनुभूति भी नहीं होती है। ये बात भी सच है या फिर सत्य है, आप जो भी कहना चाहें। तो हमारे जो गुरु होते हैं वो भी बहुत उच्च स्तर के होने चाहिए और इस चैनल पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके पास ऑलरेडी एक उच्च स्तरीय गुरु हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी हम आत्म जागृति से थोड़ा दूरी पर हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि सिंपली हमने अपने अहंकार पे अच्छी तरह काम नहीं किया है या फिर हमने मौन के विषय में चिंतन और मंथन नहीं किया हुआ है। मतलब हम ज्ञान इकट्ठा करने वाले जैसे नहीं होने चाहिए। ज्ञान इकट्ठा करने भर मात्र से काम नहीं चलेगा। हमको चिंतन मंथन भी करना पड़ेगा और हमारे ऊपर गुरु कृपा भी होनी चाहिए। वो तब होगी जब हम अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे। लेकिन इस माया रूपी संसार में साधक जो होते हैं या फिर जो शिष्य होते हैं उनके प्रयास भी विफल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया होती ही ऐसी है या फिर हम लगभग 95 या 97 या फिर 99% इस दुनिया में रम गए होते हैं। मतलब काल कर्म माया में हम रम गए होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन आवरणों के अलावा कोई अन्य आवरण होता ही नहीं होगा। और वो हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जो माया वाली इंद्रियां होती हैं वही एक्टिवेट होती हैं। तो हमें ये भी लगता है कि कोई और इंद्री तो होती भी नहीं होगी। तो इन्हीं इंद्रियों के बल पर हम सुनते हैं, समझते हैं और मंथन वगैरह भी करते हैं। और कुछ महानुभाव हैं मेरे इस चैनल पर जो आजकल मुझसे शायद नाराज़ जैसे हो गए हैं। देखिए, तर्क वितर्क करने के लिए ये चैनल नहीं है और ना ही प्योर आध्यात्म में तर्क वितर्क शामिल होता है, क्योंकि तर्क वितर्क करने वाला अहंकार होता है। तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति का या फिर साधक का एक ही काम होता है कि मेरा जो ज्ञान है वो तुझसे बेटर है या फिर मैं अपने ज्ञान के बल पर तुझे चुप करा दूंगा या फिर तेरे ज्ञान को गलत साबित कर दूंगा। तो ये तो तर्क वितर्क का मतलब होता है। वो टोटली अहंकार तर्क वितर्क करता है। इसके अलावा मेरे एक और महानुभाव हैं जिनका मुझे आज मैसेज आया था कि आप मुंबई में रहता हूँ बोलते हैं, लेकिन आप तो हमेशा जंगलों झाड़ियों वाले वीडियो बनाते हैं। देखिए, मुंबई में झाड़ियाँ भी हैं, जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, सब कुछ है। अभी इस पार्क में आकर के मैं इस तरह से माइक छुपा करके जैसा वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात याद रखना, कभी भी आपको किसी भी देवी देवता, भगवान, सिद्धि या फिर कोई अन्य ब्रह्मांड की शक्तियाँ ही क्यों ना हो, उन्हें अपना विरोधी नहीं मानना है। छोटा बड़ा जैसा भेद भी नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड आपको पता लगेगा कि सर्वकर्ता हर्ता तो परमात्मा ही होते हैं। बाकी जो भी एंटिटीज होती हैं या फिर बाकी जो भी होते हैं वो सब भी उनके ही होते हैं या फिर उनका ही वो एक स्वरूप होता है। बस उन स्वरूप को पहचानते पहचानते हमको आगे बढ़ना होता है। हमें किसी को अपना विरोधी नहीं मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय स्वामीनारायण। हैव अ नाइस डे।